तो कुछ पायलट्स को बचाने के लिए 37 घंटे की लंबी उड़ान भरनी पड़ी है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं है कि ईरान में उतर करके ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। अब मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध के शुरुआती दौर में भले ही अमेरिका को जीत मिलती हुई नजर आई हो, ईरान हारता भी नजर आ गया होगा एक बारी को, लेकिन जल्द ही ईरान ने सिक्के का वो पहलू दिखाया जिसके बारे में ना तो इजराइल ने सोचा था और ना ही अमेरिका ने। ईरान का बवंडर सुपर पावर अमेरिका को ऐसा फंसा गया कि सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर भी सरेंडर की स्थिति में पहुंच गया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका का ईरान जीतना तो दूर की बात हो गई है, वहां पर टिके रह पाना तक मुश्किल दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही, वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाती हूं कि आखिरकार अमेरिका के लिए वहां पर टिके रह पाना किस तरीके से मुश्किल हो गया। अमेरिका जिन उद्देश्यों को लेकर चला था वो आज भी न केवल उससे दूर है बल्कि और दूर होते दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के नाम फिलहाल एक ऐसी कामयाबी नहीं है जिसका हवाला देकर ट्रंप युद्ध में जीत का ऐलान करते हुए उसे खत्म करने की घोषणा कर सके। अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। अमेरिका ने अरब की धरती पर मौजूद अपने सैन्य बेस का भरपूर इस्तेमाल किया, वहां से ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी शानदार नेवी को मैदान में उतारा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान का घेरा डाले बैठे हैं। उन पर तैनात एयर पावर ईरान पर जबरदस्त अटैक करते हुए नजर आए, लेकिन अमेरिका की सारी सेना मिलकर भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ईरान को नुकसान तो हुआ, लेकिन उसने अपनी खास रणनीति पर चलते हुए अपनी हार को भी जीत में बदल लिया। और आज एक अदना सा देश सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दे रहा है। अमेरिका आज समझ चुका है कि ईरान में एयर पावर या नेवल पावर के दम पर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। और अब उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना जरूरी होता दिख रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं, वहां ग्राउंड ऑपरेशन करना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले महीने ही पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को जमीनी ऑपरेशन में होने वाले खतरे का एहसास हो चुका है। जब एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने करोड़ों के संसाधन गंवाए थे, कई कमांडोज की जान खतरे में डाली थी। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही दावा करता रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दोनों देशों ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को
रोकने के लिए हमले किए थे और इस बार फिर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर जबरदस्त बमबारी की है। खास बात ये कि अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ईरान में जबरदस्त पैठ तो बना रखी है, लेकिन अब तक वो ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना तो दूर उसकी लोकेशन तक नहीं खोज पाए। और शायद यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया दांव खेला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि ऐसी मुलाकात उनके लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर मुलाकात होती है तो वो खामेनी के साथ पूरा सम्मान से पेश आएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खामेनी को कई लोग एक पेशेवर नेता मानते हैं और कुछ लोगों के बीच उनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुछ लोग उनके बारे में बुरा भी बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम ऐसी जगह रखा गया है जहां वो पूरी तरह निगरानी में है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां उस पर लगातार नजर रख रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कैमरे वहां लगे हैं और हम उस सामग्री की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा खामेनी से मिलने के लिए तैयार है। अरागची ने कहा कि इस तरह की बातों को हकीकत और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर देखना चाहिए। उन्होंने संकेत दिए कि फिलहाल ऐसी मुलाकात को लेकर कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तफा खामेनी की सार्वजनिक मौजूदगी को सीमित रखने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे और भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने का दावा करे। हालांकि अमेरिका उसे सिविल जरूरतों के लिए सीमित मात्रा में यूरेनियम संवर्धन की इजाजत देने को तैयार है, लेकिन इन शर्तों पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस या चीन को सौंपने को तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ईरान के मित्र देश हैं। उनके पास यूरेनियम रहे या ईरान के पास रहे, एक ही बात है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में रूस का अहम रोल है। बोशर प्लांट रूस की मदद से ही चलाया जा रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि सुपर पावर भी अब सरेंडर के मोड में आ गया है। वो ईरान को झुकाने का प्रयास करते करते खुद ही झुकता दिख रहा है और जिस मुस्तफा को खत्म करने का दावा करता था, अब वो उसके साथ ही दोस्ताना व्यवहार चाहता है। अब चलिए एक बार आपको ये बता देती हूँ कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना आखिरकार आसान क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी और पहली चुनौती भौगोलिक और सैन्य है। जहां ईरान की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर है और सालों तक वो जमीनी ऑपरेशन को चला सकती है। उनकी सेना को गोला बारूद की सप्लाई, यानी अमेरिका की सेना को गोला बारूद की सप्लाई यहां पर चुनौतीपूर्ण लग सकती है और इसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ IRGC से जंग लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि IRGC अनुशासित है और विचारधारा से प्रेरित है। इसके अलावा वो पारंपरिक जंग की जगह गुरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर माने जाते हैं। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठन तैयार करके रखे हैं जो अमेरिकी बेस पर कभी भी हमलों को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ डर ये है कि पूरा का पूरा ये युद्ध वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अमेरिका में जो सर्वे हुआ है जिसमें 70% लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाए, वो भी अमेरिका के लिए ही मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी लोग कतई नहीं चाहते हैं कि जमीनी जंग हो जाए। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर यह सियासी दबाव भी बढ़ सकता है। अभी जो सीनेट में वोटिंग हुई है उसमें उन्हीं की पार्टी के 4 सांसदों ने जाकर के वोट कर दिया है। वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को, राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया जाए और युद्ध वो इस तरीके से ना लड़ पाए जैसा वो लड़ रहे हैं, या फिर वो ग्राउंड पर ना उतर पाए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना मुश्किल होगा,
और इसके पीछे की सीधी सीधी बड़ी वजह यह कि ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन अमेरिका के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह आसान नहीं होने वाला है। हमने अपने पायलट्स को बचाने के लिए युद्ध छेड़ा। 37 घंटे की लंबी उड़ान के बाद वहां पर फाइटर जेट्स पहुंचे हैं। और अगर हम जमीनी लड़ाई लड़ने के बारे में सोचेंगे तो यह वेनेजुएला नहीं है। ईरान के कुदरती कवच सबसे पहले अमेरिका को रोकेंगे। ईरान का क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार है और ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य में आ गए तो दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है और यहां सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। यहां भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है और यूएस आर्मी इसकी आदी नहीं है। अब रेगिस्तान है, इस वजह से भारी ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना भी यहां पर मुश्किल होगा। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता और मानता है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है क्योंकि उसके पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम है। और संभव है कि सीजफायर के दौरान ईरान ने इस पर काम भी शुरू कर दिया हो क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आईएईए ने हाल फिलहाल में बयान भी जारी कर दिया इसको लेकर के। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना सकता है जो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्यों होगा यह बड़ा झटका? पहले जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है और ये संवर्धित यूरेनियम से छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन बना सकते हैं। इसलिए इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान को हरा पाना। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा किया है और उसने दावा करते करते कर भी दिया है कि हां, उसने जिस तरीके से हमले किए हैं उसके बाद से अमेरिका पीछे हटा हुआ नजर आता है और आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले संभव है। कई ऐसे वहां पर भूकंप आए हैं जो कि मैन मेड है, जिसके आधार पर कई बार विशेषज्ञों की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियार बना लिए गए हैं, भले ही दुनिया भर में घोषणा नहीं हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।